श्वेता, सड़क के दोनों कोनों से लोग पुष्प वर्षा कर रहे हैं, गुलाब की पंखुड़ियां फेंक रहे हैं। ये उनका आभार है, आभार व्यक्त कर रहे हैं देश की सेना और देश की सेनापति के प्रति। ये लोगों का प्यार है कि उस गन कैरेज को किसी तरह बस छू लेना चाहते हैं, जिस तरह से लोग एक तरह से वंदना करते हैं, अर्चना करते हैं अपने इष्ट की। आज एक हफ्ते का दिन है जब सबके पास काम होगा, जो शैक्षिक संस्थान है वो खुले होंगे, जो दफ्तर है वो खुले हैं। किसने बुलाया है? सिर्फ एक सम्मान ने बुलाया, देश ने बुलाया है। उस देश की एक बुलाहट पर ये तमाम नौजवान वहां पर आ गए हैं, साथ में दौड़ लगा रहे हैं। तिरंगा हाथों में है, मालूम है उसके सम्मान को कायम रखना है, इसीलिए अपनी ऊंचाई से ऊंचा उसे रखे हुए हैं। देश के सेनापति को, देश के सैनिकों को, सबको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। ये एक साथ उसके साथ आगे बढ़ते हुए गाड़ी अपनी रफ्तार से चल रही है, जितनी रफ्तार से भाग सकते हैं भाग रहे हैं। क्या साधन है, क्या संसाधन है? एक छोटा सा बैग होगा, उसे अपने कंधों पर लाद कर आगे भाग रहे हैं। बस मालूम है कुछ नहीं मिलना है, कुछ नहीं होना है, कोई प्रलोभन नहीं है। सिर्फ एक बात के बारे में सोच रहे हैं और वो बात है हिंदुस्तान। वो नाम है हिंदुस्तान, वो धर्म है तिरंगा। कोई नहीं इस समय सोच रहा कुछ और, जब देश के इन अमर शहीदों को श्रद्धांजलि दी जा रही है, देश के सर्वोच्च सेनापति को देखने के लिए। देखिए बाहर भी निकल आए हैं, जो बन पड़ रहा है वो कर रहे हैं। मालूम नहीं सैल्यूट देने की परंपरा किस तरह की होती है, हथेली को सामने देखना चाहिए या पीछे की ओर देखना चाहिए। लेकिन बड़ी बात क्या है? बड़ी बात है अपना सम्मान प्रकट करना, अपने उद्गार प्रकट करना, अपना धन्यवाद जाहिर करना, देश के लिए नारे लगाना, देश के सेनापति को नमन करना, उन्हें अलविदा करना, लेकिन साथ ही ये कहना कि आपकी दी हुई एक एक सीख हमारे साथ है। वर्दी पहने न पहने, लेकिन हमारे देश में भी, हमारे दिल में भी देश के लिए जो सम्मान है, उसके लिए हम अपने सीमित तरीके से ही जो कुछ कर सकते हैं कर गुजरेंगे। इसीलिए वंदे मातरम कहेंगे, इसीलिए भारत माता की जय कहेंगे, इसीलिए भारतीय सेनाओं की जय कहेंगे। देखिए सड़क के किनारे किनारे जो लोग खड़े हैं, किसका धर्म मालूम है, किसका मजहब मालूम है, किसका क्षेत्र मालूम है, सबके हाथों में एक तिरंगा है और वही तिरंगा है सबकी पहचान। यही तिरंगा है हमारी पहचान, हमारे देश की पहचान। और चाहे कश्मीर रहा हो या कल नीलगिरी रहा हो, नीलगिरी में भी हाथ जोड़े करबद्ध लोग खड़े थे, वीर वणक्कम लगातार कह रहे थे, वीर वणक्कम, कि आप वीर हैं, हम आपको अपना सम्मान दे रहे हैं, आपको सैल्यूट कर रहे हैं। आंखें बह रही थी और फिर भी लोग सड़क के किनारे, जब अंतिम यात्रा पर नीलगिरी से, कुन्नूर से, सुनूर से दिल्ली की उड़ान से पहले लोग इकट्ठा थे, लोग खड़े थे। ये है भारत देश। आपने बिल्कुल सही कहा श्वेता, ये किसी देश का मुखपत्र कुछ अनर्गल बातें लिख ले, लेकिन ये उसी का फ्रस्ट्रेशन दिखाता है, उसी की कमजोरी दिखाता है। और उसी कमजोरी को उजागर किया था जनरल बिपिन रावत, और उनके आदेश पर भारत की सेनाओं ने, किस तरह डोकलाम रहा हो या पूर्वी लद्दाख रहा हो, भारत ने घुटने नहीं टेके, भारत सीना ताने खड़ा है। और आज सड़क किनारे हमारे वीर खड़े हैं, हमारी जनता खड़ी है, वही नमन करने के लिए हमारे वीरों को। जिससे जो बन पड़ रहा है, तस्वीरों को हाथों में लिए, तिरंगे को हाथों में लिए, सब खड़े हैं, सब पूरे रास्ते में। 2 बजे अंतिम यात्रा की शुरुआत हुई और अब बराज स्क्वायर की ओर ले जाया जा रहा है पार्थिव शरीर को, जहां पर अंतिम संस्कार होगा। भीतर जाने की अनुमति नहीं है और कुछ व्यवस्थाएं होती हैं, सुरक्षा की कुछ ज़रूरतें होती हैं, जिसके कारण भीतर जाने की इजाज़त नहीं हो सकती। और जो अलग अलग सेनाओं के जो प्रतिनिधि हैं वो वहाँ पर मौजूद रहेंगे, वहाँ पर पूरी तैयारियाँ हो गई हैं। आम लोगों को मालूम है वो नहीं जा सकते हैं, लेकिन देखिए कि संयम से पहले घर के बाहर प्रतीक्षा की, और अब इस पूरे लंबे सफ़र को बाकी गाड़ियों में ज़रूर है, लेकिन ये अपने कदमों से ही वो दौड़े जा रहे हैं आगे की तरफ। कईयों ने कहा, जिन छात्रों से हमारी संवाददाता ने बात भी की, कईयों ने अब कहा कि वो वहाँ पर एक छात्र के तौर पर या तो कोई आर्मी ज्वाइन करना चाहता है या फिर कोई कुछ और पढ़ाई पढ़ रहा है, लेकिन जनरल रावत की बातों को सुनकर उनके आइडियाज़ उन्हें बहुत पसंद आते थे, तो वो एक नज़र देखने के लिए यहाँ पर चला आया है। यहाँ जो आप देख रहे हैं, ये सारे वो हिंदुस्तानी हैं जो हिंदुस्तान की असली स्पिरिट को दर्शा रहे हैं कि चाहे कुछ आ जाए,
चाहे कुछ हो जाए हम हार नहीं मानेंगे, हम डटे रहेंगे। और हिंदुस्तान में चाहे 1% लोग इस सोच के रहें, लेकिन इन्हीं लोगों के कंधों पर हिंदुस्तान चलता है। और अच्छी बात तो यह है कि 99% लोग इसी आस्था और विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं कि हम एक सशक्त राष्ट्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और जनरल बिपिन रावत से आपने कई बार बात की, मैंने कई बार बात की, वो निरंतर ये कहते थे अगर कोई आपके रास्ते में पत्थर फेंक रहा है, रोड़े अटका रहा है, आप अपना मत रखिए, आप अपना पक्ष रखिए और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ते जाइए, वो आपकी बात मानेंगे क्योंकि आप सही हैं। और गौरव, कुछ तो चीज़ें होती थी जो हम इंटरव्यू में कैमरे के सामने उनसे बात करते थे, कैमरे के पीछे इतना सहज व्यक्ति, इतना मतलब एक आर्मी के जनरल जब रहते हैं, रोबीला व्यक्तित्व बहुत था। और अगर आप उनके सिर्फ व्यक्तित्व को देखें तो आपको कुछ समय के लिए लगता कि इनसे मैं पहली बात क्या करूं, लेकिन वो इतना सहज कर देते थे माहौल को। मैं तो चूंकि मीडिया कर्मी होने के नाते उनसे ये अनुमति लेनी होती थी कि हम फलां चीज़ को कवर करना चाहते हैं। बहुत खुलेपन के साथ वो कहते थे आप ज़रूर जाइए, आप अगर एक अच्छा शो बनाकर हमारे देशवासियों को दिखाएंगे तो मुझे क्या आपत्ति हो सकती है, क्योंकि मैं भी चाहता हूं कि जो सर्वश्रेष्ठ युवा है हमारे देश के वो सब भारतीय सेना में आने चाहिए। जब वो आर्मी चीफ थे उस समय ये कहते थे, सीडीएस होने पर वो चाहते थे कि सबके बारे में आप ये सारी चीज़ें सामने रखें। और अब जब गौरव हम इंडिया टुडे और आज तक पर वंदे मातरम की सीरीज दिखा रहे हैं तो वो भी सीडीएस जनरल बिपिन रावत की परिकल्पना थी। उन्होंने कहा कि तीनों सेनाओं ने जो युद्ध लड़े हैं वो दिखाइए आप। वो यही लगातार कहते थे कि अगली पीढ़ी को मालूम होना चाहिए। 1971 के 50 वर्ष हम मना रहे हैं और लगातार ये कहते थे कि भावी पीढ़ियों को मालूम होना चाहिए कि हमारे देश की सेना, हमारा देश कितना ताकतवर है। केवल 13 दिनों में पाकिस्तान को 2 फाड़ दिया था 1971 में 16 दिसंबर। अब से चंद दिन बाद हम उसके 50 वर्ष उस जीत के मनाएंगे। वो चाहते थे कि भावी पीढ़ी को यह मालूम हो और इसीलिए आज तक पर श्वेता, इंडिया टुडे पर मैं लगातार वो वीरता की कहानियां अपने दर्शकों के लिए ला रहे हैं। और ये तस्वीरें देखिए, सड़क के दोनों ओर तिरंगा लिए लोग खड़े हैं, लोग साथ दौड़ रहे हैं, भारत माता की जय का जयकारा लगा रहे हैं। ये था उनका कंट्रीब्यूशन एक सशक्त राष्ट्र निर्माण। जब तक सूरज चांद रहेगा, विपिन जी का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, विपिन जी का नाम रहेगा। विपिन जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। चाहे संगठन हो, चाहे आम लोग हो, सब वहां पर पहुंच रहे हैं। एक तरफ की देखिए आप यातायात को इस समय रोका गया है और वहां से भी लोग आपको वो तस्वीरें खींचते हुए, वीडियो बनाते हुए नजर आ जाएंगे, जो देख रहे हैं कि हमारे सर्वोच्च सेनापति अपनी अंतिम यात्रा पर निकले हैं उसी शान के साथ जिस शान से उन्होंने देश की सेवा की इतने सालों तक। वो अंतिम यात्रा जो हमेशा हमेशा के लिए हमारी आत्माओं पर इंगित हो गई है। किस तरीके से एक सेनानी जिसके नेतृत्व क्षमता के बारे में क्या कहा जाए कि वो आज उनके नेतृत्व का ही असर है, उनके सशक्त नेतृत्व का असर है कि आप बच्चों को, युवाओं को इस तरीके से पीछे पीछे भागते हुए, उस राह पर चलते हुए, उनका अनुकरण करने का प्रयास करते हुए देख लेंगे इस समय तस्वीरों में। श्वेता, वो तस्वीर देखी आपने? ये गन कैरेज एक तरफ से आ रहा है, तोप पर उनका पार्थिव शरीर रखा है, दूसरी तरफ ट्रैफिक में खड़े लोग निकलकर सल्यूट कर रहे हैं, तस्वीर ले रहे हैं। ये देश का आम नागरिक है, ये सेना के सिपाही नहीं है। ये सल्यूट दिल से निकल रहा है, ये सम्मान दिल से निकल रहा है। वो तस्वीरें देखकर अनायास भाव विभोर हो जाना लाजमी है। आप देखें इन तस्वीरों को, लोग ये तस्वीर अपने कैमरे में कैद कर लेना चाहते हैं कि जब हमारे देश के सर्वोच्च सेनापति को अंतिम विदाई दी गई तो हम वहां उस समय थे। ये तस्वीर लोग अपने कैमरों में, अपने दिल में कैद कर लेना चाहते हैं। श्वेता, वाकई ये 3 तस्वीरें हम आपको अंतिम विदाई के, अंतिम दर्शन के और अंतिम यात्रा के दिखा रहे हैं इस समय, लेकिन ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयान कर रही हैं। अभी भी देखिए उसी ऊर्जा के साथ, वही नारे लगाते हुए, उसी
गर्व के साथ सारे लोग, सारे देशवासी जनरल बिपिन रावत की अंतिम यात्रा के हम सफर बन रहे हैं। एक एक पल को अपने जहन में कैद कर लेना चाहते हैं वो। ये पूरी कोशिश की गई कि जिस क्षेत्र से होते हुए उनका पार्थिव शरीर पहुंचे बरार स्क्वायर, वहां पर लोग सामने आ सकें, देख सकें, वरना आप समझ सकते हैं कि अगर जितनी कड़ी सुरक्षा रहती है उस हिसाब से शायद ये लोग अपने अंतिम उद्गार को इस तरह से नहीं व्यक्त कर सकते थे। लेकिन आज वो सैनिक भी जो वर्दीधारी हैं, जो इस समय इन गाड़ियों में भी मौजूद हैं, वो सब भी समझ सकते हैं कि ये सारी चीजें उनके लिए सामान्य नहीं है। लेकिन आज गौरव उनकी भी छाती चौड़ी हो रही होगी कि वो एक ऐसे देश की रक्षा कर रहे हैं, दिन रात अपने त्योहारों को कुर्बान कर रहे हैं। देखिए, एक हाथ से इशारा भी किया जा रहा है कि लोग थोड़ा अपनी सुरक्षा का प्रयास करें और थोड़ा सा पीछे रहें कि कुछ अनिष्ट न हो, इसीलिए वो थोड़ा पीछे रहें, क्योंकि पीछे भी और गाड़ियां हैं। लेकिन लोगों का मन है कि वो हट ही नहीं सकते हैं इस समय। वो इस कदर की भावनाओं की एक बवंडर में इस समय जैसे कैद है। इस सैलाब के साथ बहे जा रहे हैं लोग भी, और ये भावना उनके दिल से निकल रही है। उन्होंने जनरल बिपिन रावत को सुना है, और यही बात आपको याद है, एक बार आप और मैं जनरल बिपिन रावत से जब बात कर रहे थे तो हमने पूछा भी था, आपके बयान से तमाम विवाद खड़े होते हैं, आप इतनी बेबाकी से अपनी बात करते हैं। उन्होंने कहा, मैं देश की जनता से बात करता हूं, मैं देश की जनता को बताना चाहता हूं कि आपकी सेना सशक्त है, आपकी सेना, आपके टैक्स के पैसे से जो सेना चलती है वो आपके लिए काम करती है, आपकी सुरक्षा के लिए काम करती है। ये वो संदेश निरंतर देना चाहते थे, और यही संदेश वो सेना के अंदर भी लोगों को दे रहे थे कि मैं चाहता हूं कि हम सब मितव्ययी बने, हम सब कम खर्च करें ताकि हथियार खरीदने के हमारे पास पैसे हो। कुछ उनकी जो चीजें थी वो बताने का प्रयास करते थे। हालांकि वो खुद एक जनरल के बेटे थे, खुद जनरल बने थे, फिर सीडीएस बने थे। इतना लंबे समय 4 स्टार जनरल अब तक कोई नहीं रहा है हमारे देश में, तो वो अपने आदेश से भी काम करा सकते थे। लेकिन वो लोगों को अपने साथ लेकर चलने का निरंतर प्रयास करते थे, और लक्ष्य जो रखते थे उनमें ये था कि मैं अपना लक्ष्य प्राप्त करके रहूंगा, चाहे वो मैरीटाइम कमांड हो, एयर डिफेंस कमांड हो, या ईस्टर्न थिएटर, वेस्टर्न थिएटर कमांड हो। स्टेप बाय स्टेप अप्रोच वो सब हासिल करना चाहते थे। श्वेता जी, अभी भी हमारे साथ बरार स्क्वायर से हमारे संवाददाता मोहित शर्मा इस समय जुड़े हैं। मोहित, बताएं, हम रास्ते भर की जो तस्वीरें देख रहे हैं वो तो वाकई एक ऐसी तस्वीर है जैसे समझ लीजिए कि भावनाएं दौड़ दौड़ कर आ रही हैं उनके पीछे पीछे, उनके साथ साथ लोग तिरंगों को लेकर अभी भी लोग, कम से कम 4 से 5 लोग तो ऐसे हैं जो 1 सेकंड के लिए दूर नहीं हुए हैं इस वाहन से। लेकिन बरार स्क्वायर के आसपास लोग भीतर नहीं आ सकते, बाहर लेकिन लोगों का जमावड़ा होगा। इस समय किस तरह की तस्वीरें आपको अपने चारों तरफ दिख पा रही हैं? श्वेता, अभी जो हम तस्वीरें अपने सीधे तौर पर दिखाना चाहेंगे अपने व्यूअर्स को, वो है दर्शकों को जो दिखाना चाहते हैं वो है प्रिपरेशंस की जो लगातार चल रही है। यहाँ पर सीनियर डिग्निटरीज जो हैं, जो आ पहुँचे हैं यहाँ पर, लगातार काफ़ी देशों से भी जो डिग्निटरीज हैं उनके आने की उम्मीद है। यहाँ आंकलन लगाया जा रहा है। भूटान से डिप्टी चीफ ऑफ मिशन जो है वो आ चुकी हैं यहाँ पर। और देखिए, अगर बात करें सीडीएस की, तो उनका जो दायरा है वो सिर्फ एक आर्मी ऑफिसर का नहीं था। अगर हम सिर्फ बात करें, जैसे ही वो सीडीएस बने तो उससे जुड़े जो जितने भी स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस के जो मेजर्स थे या जो डिसीजंस थे जो उनके दौरान, उनके टेन्योर के टाइम पर लिए गए, जो 2 साल का जो उनका बड़ा टेन्योर था, उसने कहीं ना कहीं युवाओं के दिलों को भी छुआ है। चाहे वो पाकिस्तान के अगेंस्ट जो रणनीति बनाना हो, जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हैं उस पर एक तरह से बिल्कुल ही रोक लगा देनी हो, दूसरी ओर चाइना से कैसे बात करनी है, कैसे डील करना है वो सिखाना हो, तो इन वजहों से भी जो यूथ है इस देश का वो भी कनेक्ट कर पा रहा है। और जो आप पिक्चर्स देख रहे हैं, अभी जो विजुअल्स आ रहे हैं, दृश्य आ रहे हैं, वो यही दिखाता है कि कैसे सिर्फ अपनी स्ट्रैटेजिक जो डिसीजंस हैं उन्हीं के लिए नहीं जाने जा रहे हैं सीडीएस, बल्कि जो यूथ है वो कितना कनेक्ट कर पाया उनसे, और कैसे वो समझ पाया कि कैसे उन्होंने जो डिसीजन लिए हैं
अपने पूरे टेन्योर के दौरान वो कितने सही थे, और यही चीज़ें दिखाता है, दर्शाता है। अभी हम बरार स्क्वायर में खड़े हैं और आपको बता दें यहाँ पर अंदर आना किसी के लिए भी अलाउड नहीं है। पूरा जो एरिया है उसे कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, उसे रोक दिया गया है। आर्मी ऑफिसर्स आपको दिखेंगे, ट्राई सर्विसेज के ऑफिसर्स आपको दिखेंगे, और करीबन 800 के करीब जो है टोटल मिलाकर के डिफेंस के फोर्सेस के पर्सनल जो हैं वो यहाँ पर मौजूद होंगे। न केवल अपने अंतिम जो दर्शन करेंगे वो CDS के, पर उनको एक प्रार्थना भी होगी कि जो जितना प्यार CDS को जो मिला है वैसा ही उनको मिलता रहे। और एक तरह से जो ये प्यार ही दर्शाता है युवाओं का, लोगों का, जो इतनी संख्या में लगातार जो लोग आए हैं यहाँ पर। और जैसे बात कर रहे थे हम जो बाकी के जो देश हैं उनसे स्ट्रेटेजिक टाइज की अगर बात सड़क के दोनों ओर देखिए मोहित, इस समय जो लोग हाथ जोड़े खड़े हैं, सैल्यूट करते खड़े हैं, ये है भारत की जनता, ये है भारत की जनता का भारत की सेना के प्रति प्यार, लगाव और रिस्पेक्ट। ये विदेशी समझे ना समझे, ये चीन जैसा एक एक्सपेंशनिस्ट देश शायद नहीं समझ पाएगा, क्योंकि ये प्यार दिल से निकलता है, पैसे से नहीं, दिल से। यही प्यार इस समय सड़कों पर उमड़ रहा है श्वेता। जनरल बिपिन रावत जो लगातार कहते थे कि हम लोगों को एक संदेश देना है, ये आतंकवाद नहीं चलेगा, अब आगे नहीं चलेगा, जो करना है करेंगे, लेकिन भारत माता की जय के जो जयकारा लग रहा है श्वेता, ये वही दिखाता है वो अपने लक्ष्य को पाने में सफल रहे। एक व्यक्ति की भी आवाज जब तक बच जाती है, और अगर आप अभी ध्यान से सुनेंगे तो आपको सिर्फ एक व्यक्ति या दो व्यक्ति की आवाज सुनाई, लेकिन उस एक व्यक्ति की आवाज में भी हिंदुस्तान की हुंकार है अपने सैनिकों के लिए, एक ललकार है समूची दुनिया में हर उस देश के लिए जो एक पल के लिए भी सोच सकता है कि हिंदुस्तान की ओर आंख उठाकर भी देखे। जनरल बिपिन रावत की अंतिम यात्रा उनकी विरासत को आगे बढ़ाते हुए उनके संस्कारों को पीछे छोड़ जाने की कहानी है। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरी फसलों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। है मेरी ज़मीं अफसोस नहीं, जो तेरे लिए 100 दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी ये जज्बा देखिए, ये जोश देखिए, ये जुनून देखिए। तिरंगा हाथ में लिए एक नौजवान जनरल बिपिन रावत चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के गन कैरेज के आगे आगे दौड़ रहा है, और नौजवान पीछे दौड़ रहे हैं। पूरा देश थमकर ये देख रहा है। गन कैरेज पर एक सेनापति का पार्थिव शरीर ले जाना। ग्रुप कैप्टन अमिताभ रंजन, ये जो भारत माता की जय के जयकारे हम सुन रहे हैं, सड़क के दोनों ओर खड़े लोगों को देख रहे हैं जो सल्यूट कर रहे हैं। एक सेनानी के रूप में, एक एयर वॉरियर के रूप में आप किस तरह से इन तस्वीरों को देखते हैं ग्रुप कैप्टन रंजन? हर किसी का सौभाग्य नहीं होता है कि जाने के बाद भी किसी को इस तरह से सलामी दी जाए। ये बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे देश में ऐसे देशवासी हैं जो कि अपने सेनापति को जाने के बाद भी आखिरी यात्रा में भी जय जयकारे कर रहे हैं। और इनको सही में, जैसा आप लोग पहले से कहते आए हैं, किसी ने बुलाया नहीं है,
किसी ने पैसे नहीं दिए हैं, इनका ये अपना काम धंधा छोड़ करके आगे आगे भाग रहे हैं, जयकारे कर रहे हैं। और एक सैन्यकर्मी, पूर्व सैन्यकर्मी होने के नाते मेरा सीना आज गर्व से चौड़ा हो उठा है। अपने देशवासियों के प्रति अति श्रद्धा भाव से मैं ये देख रहा हूँ कि हमने जो आज तक देश की सेवा की या जो अभी देश की सेवा में रत है, उन्होंने जो आज तक मेहनत की वो जाया नहीं गई है। उसकी बहुत ज्यादा वैल्यू है और वो वैल्यू हमें यहाँ पे सबके सामने दिखाई दे रही है। पूरी दुनिया देख रही है कि ये लोग आम आदमी है, हमारे देश के आम आदमी जो कि आ करके इस तरह से हमारे सेनापति को आखिरी सलामी दे रहे हैं। और हम वाकई उन लोगों से भी ज़रूर बात करना चाहेंगे। हमारे संवाददाता से हम कहेंगे कि वो उन लोगों से ज़रूर बात करें जो तिरंगा लेकर लगातार उतने लंबे समय से दौड़ लगा रहे हैं, अकेले नारा लगा रहे हैं, अकेले नारा लगा रहे हैं। उन्हें मालूम है, उन्हें कोई ज़रूरत नहीं कि कोई क्या कह रहा है, कोई क्या देख रहा है। वो तो जैसे कोई अपने ईश्वर की श्रद्धा में मुग्ध होकर झूम उठा हो, वैसे ही। और जैसा कि अभी ग्रुप कैप्टन अमिताभ रंजन ने कहा भी था कि ईश्वर की याद, फौज की याद आपको कब आती है? ये देखिए, ये वो समय नहीं, ये समय नहीं है। आप उस समय कोई ज़रूरत के लिए आप अपने जनरल को याद नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ सम्मान देने के लिए अपने जनरल को इस समय याद कर रहे हैं। इसीलिए तिरंगा लेकर जब ये दौड़ लगा रहे हैं तो वो हिंदुस्तान की दौड़ है। अगर एक व्यक्ति ही सही, लेकिन वो समूचे देश का प्रतिनिधि है इस समय, जो साथ साथ चल रहा है, जिसे ये मालूम है कि यहाँ की तस्वीरें उसे कोई हीरो नहीं बनाएंगी, उसे कुछ देंगी नहीं। इससे ये एक आम हिंदुस्तानी की श्रद्धा है, एक आम हिंदुस्तानी का प्रेम है, एक आम हिंदुस्तानी की कृतज्ञता है। हमारे सहयोगी शिवरूर ने एक किताब लिखी, इंडियाज़ मोस्ट फियरलेस, और उसकी जो शुरुआती जो प्रस्तावना है वो लिखी जनरल बिपिन रावत ने। और उसकी कुछ पंक्तियाँ अभी देखिए घूम कर किस तरीके से आती हैं कि गोरखा राइफल्स के एक सैनिक ने, गौरव, ये उन्हीं की किताब के एक अंश को भेजा है, जो मैं यहाँ पर पढ़ना चाहूँगी। जो अंतिम पंक्तियाँ उन्होंने लिखी, उसमें लिखा कि फॉर ऑल द डिकेइंग वैल्यूज वी टेंड टू बी सराउंडेड बाय, लेट नोबडी कन्विंस यू दैट ट्रू हीरोज डोंट एग्जिस्ट। यानी कि भले ही आपके चारों तरफ आपको कोई ये दर्शाने की, बताने की कोशिश करे कि अरे सब कुछ बुरा हो रहा है, सब कुछ खराब हो रहा है, एक पल के लिए भी ये मत भूलिए कि जो सच्चे हीरो हैं, असली नायक हैं, वो रहते हैं हमारे बीच, हमारे दरमियान। जो जनरल रावत आगे नहीं लिखे, क्योंकि वो अपनी तारीफ बहुत कभी नहीं किया करते थे। जो उन्होंने नहीं लिखा वो ये कि असली नायक इन वर्दियों में ही घूमते हैं, जो हमारे इर्द गिर्द रहते हैं, हमारी सुरक्षा करते हैं। हम कई दफ़ा ये कहते हैं कि देश के जो सैनिक हैं वो किसी चीज़ के लिए नहीं, केवल देश के लिए कर रहे होते हैं। लेकिन यकीन मानिए, इस समय की ये तस्वीरें उन सबको बहुत बड़ा भरोसा दिला रही होंगी, बहुत यकीन दिला रही होंगी कि देश उनके बारे में क्या सोचता है, देश कितना आश्वस्त है कि वो हैं। और ये यात्रा अब मध्य दिल्ली, नई दिल्ली के इलाके से दक्षिण दिल्ली पहुंच चुकी है, अपने आखिरी चरण में है। धौला कुआं के पास पहुंच रहा है ये काफिला। अब से थोड़ी ही देर में ये ब्रार स्क्वायर मिलिट्री क्रेमेटोरियम में पहुंच जाएगा और ये सेना के नायकों का, सेना के वीरों का जब अंतिम संस्कार किया जाता है तो ये देखें ना श्वेता, सड़क के चारों ओर खड़े लोग अपने आप खड़े हो गए सम्मान पूर्वक और सैल्यूट कर रहे हैं। इनको ना किसी ने कहा है, ना किसी ने कुछ बोला है, अपने आप खड़े हो गए हैं। और 99 सिपाही आगे, 99 सिपाही पीछे। एक बार फिर ट्राई सर्विसेज के सिपाही चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत को अपनी अंतिम श्रद्धांजलि देने। फ्लाईओवर के ऊपर की तस्वीरें देखिए, लोग रुक गए, जहां पर है ठिठक गए। मालूम है कि वहां से उनके प्यारे योद्धा की अंतिम सवारी निकल रही है,
ऊपर से खड़े होकर सब अपना सम्मान वहां पर प्रकट कर रहे हैं। अलग अलग जगहों पर लोग रुके हुए हैं, जहां सड़कों पर रुकने की इजाजत है वहां भी, जहां नहीं इजाजत है वहां पर भी अनुग्रह कर किसी भी तरीके से ये लोग खड़े हैं, क्योंकि वो सम्मान देना चाहते हैं। अभी भी वो युवा जो है, जो गाड़ियों में शायद सवार हो सकते थे, जो साथ में चल रहे थे, लेकिन तय किया कि नहीं, हम दौड़ कर जाएंगे अपने सेनानी को, हम यही अंतिम श्रद्धांजलि देना चाहेंगे। जनरल रावत की वो तिरछी टोपी के साथ की तस्वीर, वो एक रौबीले जनरल का एक मुस्कुराता हुआ चेहरा, ये सारी तस्वीरें सबको हमेशा याद रहेंगी। और वो जो तिरछी टोपी है, उसके साथ ही आप बाकी योद्धाओं को भी पीछे जो गाड़ी निकल रही है उस पर देख सकते हैं, क्योंकि ये उनकी अपनी बटालियन है। और एक बटालियन जो होता है, वो चाहे कोई योद्धा वहां से निकलकर कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, कितने ही ऊंचे ओहदे पर क्यों ना पहुंच जाए, लेकिन वो हमेशा परिवार का सबसे छोटा यूनिट हमेशा ही बना रहता है, दिलों के करीब, हर समारोह में एक दूसरे से मिलते जुलते। और उनके लिए देखिए ना, कितने सम्मान की बात थी कि उसी पलटन में उनका जन्म हुआ, उसी पलटन में वो बड़े हुए, उसी पलटन में वो यंग ऑफिसर बने, उसी पलटन को कमांड किया, फिर उस रेजिमेंट को गोरखा राइफल्स के कर्नल ऑफ द रेजिमेंट बने। मतलब कितना बड़ा सम्मान, इतना लंबा सफर। और अपने आप को वो उत्तराखंड के तो थे, लेकिन वो अपने आप को गोरखा बोलते थे। वो गोरखा थे, वो लगातार गोरखा जन्मे और एक गोरखा के रूप में ही उनका प्राणांत हुआ। उत्तराखंड के थे। और देखें ना, उनके जीवन का लक्ष्य क्या था। उनके जीवन का लक्ष्य ये था कि जब मैं रिटायर होऊंगा तो एक, वो उत्तराखंड में स्कूल बनाना चाहते थे, दूसरा वो गोरखा रेजिमेंट के बच्चों के लिए स्कूल बनाना चाहते थे। तो वो निरंतर भावी पीढ़ी को तैयार करना चाहते थे, एक लक्ष्य उनके जीवन का। और ये देखिए, उनके लक्ष्य की पूर्ति में देश उनके साथ, उनके पीछे चल रहा है। सुप्रिया भारद्वाज हमारे साथ हैं। सुप्रिया, जहां पर आप मौजूद हैं वहां से क्या क्या देख पा रही हैं? और मेरी तरफ से ये पूरी गुजारिश है आपको, क्योंकि क्रिकेट में बड़े बड़े फैंस की बात हम करते हैं और हमेशा बहुत विख्यात हो जाते हैं, लेकिन ये जो हिंदुस्तान के फैन जो साथ में दौड़ रहे हैं अकेले नारे लगाकर और तिरंगे लहराकर, जैसे ही आपको समय मिले आप जरूर उनसे भी जाने, क्योंकि हिंदुस्तान की आवाज सब सुनना चाहेंगे। मार्ग, यहाँ पर आप देखिए कि वो ऑटो में भी जो है लोग बैठ कर जा रहे हैं। ये देखिए बाइक पर बैठ के जा रहे हैं तिरंगा। ये जो पूरा आप काफिला देख रहे हैं मेरे पीछे, आर्मी के ऑफिसर्स हैं, साथ के साथ जो मिलिट्री का ये पूरा कॉन्वॉय जनरल बिपिन रावत का जो वो कैसेट गया है उसको फॉलो कर रहा है। यहाँ पर अभी भी बहुत सारे जो लोग हैं वो खड़े हुए हैं, जो यहाँ पे रुक गए थे। आप साथ में आप देख सकते हैं कि कैसे प्ले कार्ड लिए हैं कि जनरल बिपिन रावत अमर रहे। ये पूरा एरिया जो सरदार पटेल मार्ग है, इसको पुलिस भी यहाँ पे ज्यादा रुकने नहीं दे रही है लोगों को, क्योंकि वीआईपी मूवमेंट है। जो आप देख रहे हैं ये सभी गाड़ियां जो है आज बराज स्क्वायर की ओर जो है जा रही है। तो पूरा एरिया कॉर्डन ऑफ था। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ से कैप्चर निकला है। बहुत सारे लोग यहाँ पर जो है वो मौजूद हैं। हम कोशिश करते हैं आपसे उनकी बात करवाने की। तब तक मैं आपको दिखाऊंगा दृश्य कि किस तरीके से यहाँ पर जो है लोगों ने पुष्प वर्षा भी करी है। सड़क पर आप देख सकते हैं कि काफी भारी भरकम तरीके से जो है यहाँ पर पुलिस फोर्स भी तैनात थी। और यहाँ पर जो लोग हैं अपनी गाड़ियों में आ रहे हैं। हम ये महिलाएं हैं कुछ जो थोड़ी देर पहले यहाँ पर पहुंची थी, उनसे बात कर रही थी। पुलिस यहाँ पर किसी को रुकने नहीं दे रही है। ये दिल्ली का एक 5 सितारा होटल है, बहुत पॉपुलर। और आपको मैं यहाँ पे दिखाती हूँ बात करवाने के। आप लोग यहाँ पर आए पुष्प वर्षा करके, क्या कहना है आपको? हमारी संवाददाता अनीशा माथुर भी हमसे जुड़ रही हैं। अनीशा, जिस जगह पर हैं आप, वहां से हम तस्वीरें चाहेंगे आपसे देखना, और बताएं कि क्या इस समय आप देख पा रही हैं। देखिए श्वेता, हम फ्यूनरल प्रोसेशन के पीछे पीछे निकले थे। फ्यूनरल प्रोसेशन तो हमसे अब कुछ 5-6 मिनट आगे निकल गया है, बट हम आपको ये दिखाने के लिए रुके हैं कि पूरी सड़क पर जो कामराज मार्ग से दिल्ली कैंट तक सड़क जा रही है, जगह जगह पर इस तरह पोस्टर्स लगाए गए हैं, फूल बरसाए जा रहे हैं। लोग जो है रास्ते में खड़े होकर प्रोसेशन को श्रद्धांजलि देते हुए, जनरल रावत को श्रद्धांजलि देते हुए खड़े हैं। फूल बरसाकर श्रद्धांजलि दी जा रही है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो चलते चलते भी प्रोसेशन के पीछे पीछे दिल्ली कैंट तक जाने की कोशिश कर रहे हैं। हजारों का सैलाब आज उमड़ा है जनरल रावत को श्रद्धांजलि देने के लिए। और हम अभी
कुछ ही मिनट पहले यहाँ से पूरा जो फ्यूनरल प्रोसेशन है, जो आर्मी की ट्रक्स हैं, सिविलियन व्हीकल्स हैं, जो सभी लोग पीछे पीछे जा रहे हैं क्रिमेशन के लिए, वो सब यहाँ से गुजरे हैं। बट पूरे रास्ते कामराज मार्ग से दिल्ली कैंटोनमेंट तक सारे रास्ते आपको हर थोड़ी थोड़ी दूर पे इस तरह के जनरल रावत को श्रद्धांजलि देते हुए पोस्टर्स नजर आते हैं, और जो लोग हैं जो श्रद्धांजलि देने के लिए रुके हैं उन्होंने सारे में प्रोसेशन पर फूल बरसाए हैं, वो नजर आते हैं। हम कुछ लोगों से भी बात कर रहे हैं। भाई साहब, आप कामराज मार्ग से चलते हुए? जी मैम, जी मैम। कैंट तक जा रहे हैं? जी मैम। मैम यूपी बुलंदशहर से। तो जनरल साहब को श्रद्धांजलि देने आए हैं। कितने लोग आए हैं? मैम हम 10-12 लोग थे, कुछ आगे निकल गए, कुछ पीछे आ रहे हैं। यस मैम।